है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएसएफ की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। बीएसएफ की bsf.gov.in ये जो है बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर में ही आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन में अपने कर्सर को लेकर जाना है और वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट यहाँ पर ओपनिंग पर जो है क्लिक करना है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह से गाइडलाइन आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है बीएसएफ की और कोई भी वैकेंसी के लिए, वो जो है यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन मिलेगा। तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं या फिर इसे रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो है बीएसएफ की रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, recruitment.bsf.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग पर जो है आपको सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा। जो हम आज के वीडियो में बात करेंगे उसका लास्ट डेट जो है 26 जुलाई यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर व्यू डिटेल में क्लिक करके आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ उसी के सामने आपको जो है अप्लाई हेयर पर क्लिक करके इसकी जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नोटिस को देखेंगे। सबसे पहले डेट जो निकली है 27 से जो है इसका स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर 26/7 तक जो है इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल, यानी ये जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए है, इंडियन सिटीजन के लिए। और ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी के अंदर आता है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। तो ये जो वैकेंसी है इसका जो है ऑनलाइन मोड पर ही आपको ये अप्लाई करना है। जो पोस्ट है यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि कुछ इस तरह से है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और जो दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और जो तीसरा है कांस्टेबल स्टोरमैन। ये जो है 3 पोस्ट के लिए निकाली गई है। यहाँ पर हम जो है पूरे डिटेल में बात करेंगे। इसकी जो है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन को सबसे पहले देखेंगे। एलिजिबिलिटी, जो एज लिमिट है यहाँ पर जो पोस्ट 1 है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, उसके लिए 28 वर्ष तक है। यानी क्लोजिंग डेट तक अगर आप 28 वर्ष से आगे है तो आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। सीरियल नंबर 2 में जो दूसरा रेडियो मैकेनिक का है उसमें भी सेम एज लिमिट है। लेकिन कांस्टेबल की हम बात करें, स्टोरमैन की, तो इसमें जो है आपका 20 से 25 वर्ष के जो है भीतर में होना चाहिए, जो कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखी जाएगी। यहाँ पर जो भी रिलैक्सेशन है यहाँ पर एज लिमिट की, वो भी बहुत सारे यहाँ पर मिलेगा आपको। एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, इसी तीस जो यहाँ है एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के वाइज जो है आपको यहाँ पर एज में भी छूट दिया गया है। और साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक जो कि सब इंस्पेक्टर, इसके लिए यहाँ पर 3 साल की डिप्लोमा जो कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की ओर से, या फिर जो है ग्रुप एक्स डिप्लोमा इश्यू बाय द इंडियन एयरफोर्स की ओर से। और साथ साथ यहाँ पर 2 साल की जो है सिविल एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर पोस्ट 2 के लिए असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए यहाँ पर 3 साल का जो है डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, और या फिर जो है ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा इश्यू बाय द इंडियन एयरफोर्स। और उसके साथ साथ 2 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको होनी चाहिए। कांस्टेबल स्टोरमैन की हम बात करें तो इसके लिए यहाँ पर 10th पास होना चाहिए विथ साइंस। यहाँ पर 10th विथ साइंस होना चाहिए और एक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। और यहाँ पर उसके साथ साथ 2 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर और वेयर हाउसिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी और प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन, कहीं से भी आपका जो है 2 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर वर्किंग नॉलेज जो है कंप्यूटर और हैविंग प्रायर एविएशन एक्सपीरियंस इन
प्रेफरेबल। तो ये जो है आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर हाइट जो है मेन यहाँ पर विषय रहता है। तो 165 सेंटीमीटर जो है मेल कैंडिडेट के लिए है और यहाँ पर 5 साल तक छूट दिया गया जाएगा हिल ट्राइब के लिए। और यहाँ पर जो फीमेल की हाइट है उनके लिए जो है 150 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। चेस्ट उसी तरह से यहाँ पर 76 से 80 सेंटीमीटर है और यहाँ पर फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट की नहीं है। वेट जो है आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यहाँ पर जो कांस्टेबल स्टोरमैन है उसके लिए यहाँ पर मेजरमेंट है हाइट की 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट उसी तरह से जो है मेल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 80-85 और यहाँ पर फीमेल का इसमें कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और वेट जो है यहाँ पर उसी तरह से हाइट और एज की हिसाब से यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये था जो है यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो भी यहाँ पर मेंशन की गई बात है। और यहाँ पर पूरी आपको मेडिकल स्टैंडर्ड ये सभी भी यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे किस पोस्ट में जो है कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए यहाँ पर 6, एक EWS, OBC के लिए कोई भी नहीं, SC के लिए 1, ST के लिए 1, इसी तरह से 9 वैकेंसी। रिजर्व के लिए भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 1 है। उसी तरह से जो है जो यहाँ पर रेडियो और रैडर इंस्ट्रूमेंट के लिए है, उसी तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है वैकेंसी बांटी गई है। फिक्स विंग ये सभी के लिए बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर सभी के लिए आपको देखने को मिल जाएगा वैकेंसी। और इसका जो है सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 तक जो है एज पर 7th CPC के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलेगा। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर लिखी गई है, तो आप इसे भी जो है देख सकते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से। और यहाँ पर जो सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो हम बात करें तो यहाँ पर रोटरी विंग, फिक्स विंग, ALH, ध्रुव ये जो है अलग अलग हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी बांटी गई है। तो आप एक बार इस वैकेंसी चार्ट को भी ज़रूर से देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम कांस्टेबल स्टोरमैन को यहाँ पर हम देखें तो इसके लिए भी यहाँ पर UR के लिए 5, EWS कैटेगरी के लिए 1, OBC के लिए 1, यहाँ पर उसी तरह से जो है टोटल 8 वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पर SC के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और ST के लिए भी 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। और रिजर्व कैटेगरी या फिर यहाँ पर रिजर्व फॉर वुमेन के लिए जो है 1 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो पे मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं 21,700 से लेकर 69,100 तक जो है 7th CPC के तहत आपको मिल सकता है। और ये था जो है वैकेंसी का चार्ट। और वैकेंसी जो है ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। और यहाँ पर जो है आपको ये रेगुलर अपडेट BSF की ऑफिशियल वेबसाइट www.bsf.gov.in पर आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह से जो है यहाँ पर पूरी आप नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर डाउट हो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की भी सेक्शन रखी गई है, आप इसे भी एक बार पढ़ सकते हैं। हु हैज़ इंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ सपोज लिविंग और हु हैविंग अ सपोज लिविंग हैज़ इंटर्ड इनटू अ, यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो है आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक ASI एंड असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक ASI के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट फेज में रिटर्न एग्जामिनेशन है। और यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट दी गई है, अलग अलग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटा का एग्ज़ाम। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर ली जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल EWS OBC के लिए 50%
और ST के लिए यहाँ पर 45% होनी चाहिए। द पोस्ट वॉइस सिलेबस ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर रिटन एग्जामिनेशन इज एनेक्सर A&E। और सेकेंड फेज एग्जामिनेशन की भी आप डिटेल को एक बार रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर पूरी मेंशन की गई है। तो इस चीज़ों को जो है आप एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट पर ज़रूर से मेंशन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।